तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिज़ लर्निंग्स में। बिज़ लर्निंग्स के इस नए वीडियो में आज हम सीखेंगे, बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है और इसका क्या योगदान है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं या फिर आप रन करना चाहते हैं और एक बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं या उसको ग्रो अप करना चाहते हैं, तो अगर आप एमएसएमई सेक्टर के तहत इसमें रजिस्टर्ड हैं, इस समय आपको बहुत सारी सुविधाएं इस चीज़ के लिए मिल सकती हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। किसी भी सेक्टर को रन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जैसे कि मनी, हमारे पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद में संसाधन होने चाहिए, यानी कि इक्विपमेंट्स परचेज़ करने के लिए जो भी पैसा है वो होना चाहिए। ट्रेंड पर्सन्स होने चाहिए के लिए बाज़ार, और उसके बाद में पेमेंट। ये सारी समस्याएं अगर सॉल्व हो जाएं तो एक बिज़नेस को रन किया जा सकता है सक्सेसफुली। अब ये होगा कैसे? इसके लिए भारत सरकार ने एक एमएसएमई मंत्रालय का गठन किया हुआ है और उस मंत्रालय के अंतर्गत हमें ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो एमएसएमई होता क्या है, इसमें क्या कैटेगरीज हैं और इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर आगे डिटेल में बात करी जाएगी। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के अंतर्गत काम करता है। इस सेक्शन में किसी भी बिज़नेस को, छोटे बिज़नेस को 3 समूहों में बांटा गया है, 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं इसके, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। स्मॉल बिज़नेस कौन से होते हैं? वो ऐसे बिज़नेस जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक अगर है तो वो एक माइक्रो बिज़नेस है। अगर यही टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है तो वो एक स्मॉल बिज़नेस है। साथ ही साथ अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है तो ये एक मीडियम बिजनेस के अंतर्गत आता है। इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस तीनों ही सेक्टर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप स्टील, प्लास्टिक, रबर, केमिकल, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टील में अगर बात करेंगे तो आप कोई भी इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, कोई मेटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। आप प्लास्टिक से जुड़े हुए बिज़नेस, जैसे कि टॉयज़ बना रहे हैं, प्लास्टिक के फर्नीचर या फिर कोई भी और सामान जो प्लास्टिक से बनता है। इसी तरीके से अगर आप फूड प्रोसेसिंग के बिज़नेस में हैं तो वो भी इसी सेक्टर के अंतर्गत आता है। आप केमिकल इंडस्ट्री जैसे कि ग्लू, पेंट वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। सर्विस यूनिट में अगर बात करें तो आप कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपका ब्यूटी पार्लर रन कर रहे हैं, कोई लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, इस तरीके की कोई भी सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो आप एक सर्विस यूनिट को रन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में सभी जानते हैं कि हम मटेरियल को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, कहीं और से परचेज़ करके उसे सेल करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बिज़नेस भी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमको अगर हम रजिस्टर्ड हो ही जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोन या पैसा कहीं से भी मिले। बैंक से हम अगर जब लोन लेने जाते हैं तो हमें बहुत से पेपर वर्क्स और बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ को करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई सेक्टर के तहत रजिस्टर्ड हैं, आप एक एमएसएमई इकाई हैं, तो आपको यही लोन जल्दी ईजिली मिलेगा और 1 से 1.5% कम रेट पर भी आपको ये लोन प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, टैक्स में छूट भी मिलती है। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलती है और आपका सर्टिफिकेशन जल्दी और ईजिली हो जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एमएसएमई सेक्टर के लिए रन कर रखे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं जहाँ से आप अपने वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने
अपने जो भी स्मॉल और मीडियम साइज़ के इंटरप्राइजेज हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रेफरेंस देने की बात की है और उसके बारे में रूल्स भी बनाए हुए हैं। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं सरकार की जिनके द्वारा कि हम बिज़नेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी प्रोग्राम। अगर आपका एक बिज़नेस ऑलरेडी रन कर रहा है और आप उसे एक्सपेंड करने के लिए बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उस लोन पर 15% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से की सब्सिडी आपको। नेक्स्ट जो एक और योजना है वो है क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम। क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम बेसिकली आपको गारंटी फ्री लोन देता है अप टू 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक आपको इसमें थर्ड पार्टी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको लोन आसानी से मिल जाता है। इसमें 5 लाख तक के लोन के लिए 85% कवर गारंटी और 10 से 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए 50% तक का कवर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले पेमेंट प्रोग्राम। जब भी हम मटेरियल सेल आउट करते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हमें अब पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम उसे आगे अपने किसी काम में इन्वेस्ट कर सकें। और ये एमएसएमई सेक्टर में के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये छोटी इकाइयाँ होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक टूल बनाया है कि अगर आप किसी भी एमएसएमई सेक्टर से परचेज़ करते हैं तो आपको पेमेंट विद इन 45 डेज़ कर देनी है। अगर परचेज़र 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं और इस सूरत में इसे इंटरेस्ट के सहित सारा पेमेंट रिलीज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से और एक योजना है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट की एनुअल खरीदारी है, सालाना खरीदारी है, उसमें से 25% की खरीदारी को एमएसएमई सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा गया है। ये इस योजना के तहत एक नियम बनाया गया है जिससे कि हम अपने मटेरियल को सरकार को डायरेक्ट ही बेच सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी छूट मिल जाती है। साथ ही साथ अगर कहीं ट्रेड फेयर्स लग रहे हैं तो ट्रेड फेयर्स में भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफरेंस मिलता है। एक एमएसएमई सेक्टर होने में हमें बहुत से फ़ायदे हैं और इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली बैकअप कर रही है और एमएसएमई सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।